आज का संवाद में आपका स्वागत है। बरेली हिंसा को लेकर के पूरी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। मौलाना तौकीर रजा ने जिस तरह से संपूर्ण शहरवासियों और बरेली के मुसलमानों को कॉल दी कि दंगे के लिए शुक्रवार को इकट्ठा होना है नमाज के बाद में, तो जो ही ये सब घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस ने उसके ऊपर नियंत्रण पाया और अब उसकी धीरे धीरे परतें हैं वो खुल रही हैं। बरेली जैसे आप पुरानी फिल्मों और गानों में सुनते आ रहे हैं कि जिस गाने के लिए वो प्रसिद्ध था, आज वो बुलडोज़र और दंगे के लिए पूरे देश दुनिया में चर्चा में हो रहा है कि किस तरह से जो दे लव देयर मोहम्मद का जो नारा देकर के पूरे देश में एक पोस्टर लगा करके और आंदोलन कर रहे थे, उसी घटनाक्रम को जोड़ते हुए वहाँ का जो एक पहले से ही कई बार जेल जा चुका एक मौलाना है तौकीर रजा, उसने पूरी भीड़ को इकट्ठा करके और दंगा फसाद करने की कोशिश की। अब उसकी परतें हैं वो खुल रही हैं और ये केवल संयोग नहीं था, इसको जानबूझ करके एक प्रयोग और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कोशिश की गई थी। हालांकि ये पूरे देश में चल रहा था और देश में भी कहाँ, जहाँ पर केवल बीजेपी की सरकार है। जैसे उत्तराखंड में नहीं चल रहा था, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तमिलनाडु में नहीं चल रहा था, ये बंगाल में नहीं चल रहा था, ये केरला में नहीं चल रहा था। जहाँ जहाँ पर, आंध्रा में नहीं चल रहा था क्योंकि वहाँ कांग्रेस की, जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है कि वो इस तरह के आंदोलन और दंगे फसाद करके सरकारों को अस्थिर करके और अटेंशन हासिल करके ये जताना चाह रहे थे कि अभी जो फेस्टिवल्स, त्यौहार, दशहरा और ये सब आ रहे हैं, तो इनमें माहौल को कैसे ख़राब किया जाए। ये सब चीज़ें करके और पूरे देश दुनिया में भारत की बदनामी, और साथ साथ जो ये मौलाना तौकीर रजा है, इसने इस दंगे से पहले की जो मीटिंग थी उसमें भी बहुत ही भड़काऊ भाषण और ये दिए थे कि बंगाल और नेपाल की तरह जो आंदोलन हुआ है, तो यदि हमारे यहाँ भी सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो भारत में भी तख्ता पलट किया जा सकता है और कितना भी बड़ा दंगा है उसको अंजाम दिया जा सकता है। तो ये तौकीर रजा है, इस पर चुनाव के समय इस तरह के दंगे फसाद करने की कई घटनाएं हैं, उनके एफआईआर है वो दर्ज हैं और 2027 से पहले ये अपनी ताकत दिखाने के लिए इस तरह के आंदोलन है उनको अंजाम देने की स्ट्रेटजी है वो बना रहे थे। अब ताकत किसको दिखा रहे थे? केवल मतलब जहां जिसकी सरकार है उसको तो दिखाना नहीं है, जहां से टिकट मिले और जहां इसकी पार्टी में जो इसका अस्तित्व है वो थोड़ा निकल करके बाहर आए, तो ये चीज़ें करने के लिए इसका प्लान था और बहुत ही सोची समझी चाल और साजिश और गणित के हिसाब से। यानी बरेली के अंदर 390 मस्जिद हैं और इसने प्रयास किया, इनकी टीम ने, कि बाहर से लोग बुला करके और उन 390 मस्जिद में 100 लोगों को इकट्ठा कर दिया पहले ही दिन। और जब ये सारे मिला करके यदि जोड़े जाएं तो लगभग 40,000 लोग हैं वो इकट्ठा हो गए। और जो ही इसने कहा कि मस्जिद में जब नमाज पढ़ी जाए और नमाज के बाद में जब कॉल दी जाए तो एकदम से 40,000 आदमी बाहर आ जाएंगे। देखो, सोचिए कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग थी, पूरी बरेली को जलाने की इनकी कोशिश थी। ये तो भला हो सरकार का और वहाँ बैठे सरकार के मुखिया योगी जी का कि जिन्होंने समय से पहले ही इनकी गतिविधियों, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इस तरह के मौलाना हैं, वो कैसे भड़काऊ भाषण देते हैं और भीड़ को इकट्ठा करते हैं और फिर उनसे दंगा करवाते हैं। तो समय रहते ही उन्होंने इस चीज़ को देखा और फिर पुलिस को आदेश देकर के उनकी ज़बरदस्त कुटाई पिटाई है जो करनी थी वो की गई। हालांकि पुलिस ने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि जब भीड़ ने पत्थरबाजी और उसमें से फायरिंग का भी बताया जा रहा है पुलिस की ओर से कि फायरिंग भी हुई, उसके बाद इन पर डंडे बरसाए गए और फिर मौलाना तौकीर रजा और उनका जो दामाद है, उनके रिश्तेदार हैं, ये सब को गिरफ्तार करके और लगभग 400 से अधिक लोगों पर ये रिपोर्ट हुई है। और आज तो काफ़ी सारी परेड है पुलिस थानों से निकाली जा रही है, उनको हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहे हैं और बाकायदा घुटनों पर बैठ करके इस चीज़ को, तो ये अंजाम तो उनका होना ही था, क्योंकि वो तौकीर रजा और वहाँ के उनके जो सलाहकार थे वो भूल गए थे। वो शायद सोच रहे थे कि किसी नेपाल या बांग्लादेश में बैठे हैं वो बात कर रहे हैं, वो भूल गए थे कि वो उत्तर प्रदेश है, और ये भी भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में मुखिया है वो योगी जी है। तो उनको एक सही ट्रीटमेंट है वो सही समय पर और सही आदमी के द्वारा दिया गया, जिसके कारण कि बरेली जलने से और मिटने से रह गई।
यदि ये चीज़ समय रहते नहीं रोकी जाती तो मौलाना तौकीर रजा आग लगा करके भाग जाता। और ये जो 40,000 जो लोग बाहर से आए थे, तो इनकी कितनी बड़ी प्लानिंग होगी कि स्थानीय निवासी, ऐसा नहीं है कि केवल वहाँ जो इस कम्युनिटी के लोग हैं जिनका व्यापार है, बिजनेस है, दुकानें हैं, वहाँ जो अपना बेचारे रोजी रोटी जो कर रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं कि इनको ये जो फट्टे पड़े हैं ये बहुत सही है, क्योंकि ये बरेली को जलाने के लिए आए थे जिन्होंने वहाँ जन्म लिया है, बड़े हुए हैं और अपना कारोबार बड़ा किया है, वो ख़त्म होते हुए जलते हुए नहीं देख सकते थे वो, इसलिए वो भी इस बात को लेकर के बहुत खुश है। इस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए काफ़ी लोगों को गिरफ्तार कर रही है और तौकीर रजा के घर से भी जो छापेमारी हुई है उसमें अवैध हथियार और कुछ पैसे और इस तरह के दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं। उनकी व्हाट्सएप चैट है वो सब रिकवर करी जा रही है कि किस तरह से उन्होंने ये क्या करते हैं कि जो बच्चे अभी तक वजू करना भी नहीं सीखे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको आगे ला करके और भीड़ में इकट्ठा करके कि पुलिस है उनको मारेगी नहीं और फिर हम पीछे से पत्थरबाजी ये कर देंगे। ये जो इस तरह के जो मौलाना होते हैं उनका टारगेट यही होता है कि पहले भीड़ को रेडिकलाइज करो, फिर उसको मोबिलाइज करो और फिर उसको यूटिलाइज करो। पहले उसको रेडिकलाइज कर दो, धर्म और इस तरह की बातें करके उनको कट्टरता है उसके अंदर भर दी जाए, फिर उसको मोबिलाइज करो, इस तरह के भीड़ आंदोलन और ये सब दंगे फसाद है इसके अंदर लेके आओ, और जब चुनाव आए तब इसी भीड़ को वो यूटिलाइज करते हैं। तो ये उनका एक फंडा है। तौकीर रजा ने भी इसी फंडे को, इसी सूत्र को अपनाते हुए और भीड़ को यूज़ करने का प्रयास किया, और वही चीज़ आज दंगा करवाना, बरेली को जलाना, हीरो की तरह अपने समाज में और लोगों के बीच में उठ जाना, और जब चुनाव आए तो जिस पार्टी से टिकट लेता है उस पार्टी के सामने ये हुकूक के साथ में ये रख सके कि देखो मेरे पीछे इतने लोग खड़े हैं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, प्रशासन को झुका सकता हूँ, ये कर सकता हूँ और मुझे टिकट चाहिए और सरकार में भागीदारी चाहिए। ये इस तरह से दंगे करवा के लोग अपनी पॉलिटिकल अप्रोच और वेंडेटा को पूरा करने का प्रयास करते हैं, और उसी उद्देश्य को करते हुए मौलाना तौकीर है वो पकड़े गए। अब योगी जी ने साफ साफ ये चीज़ कह दी थी कि वो भूल गए कि ये उत्तर प्रदेश है।